हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवस्टा रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार लवस्टा रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी क्रश, आपकी न्यू लव क्या सोच रहे हैं? आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि दी मैं मॉर्निंग देख सकता हूं, मैं शाम को देख सकती हूँ, कभी भी देख लो, आपसे रेजोनेट ही करेगी। ठीक है, आपके लिए एप्लीकेबल ही होगी। तो पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर 9105522155 में करना है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लो, पॉजिटिव हो जाओ और फोकस करो क्रश के ऊपर। और मैं यहाँ पर ना 1111 पोर्टल पर विश फुलफिलमेंट पर स्पेल पर ऑफर लेके आ रही हूँ गाइस। मैं स्पेल्स करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए हैं, उनको मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, यहाँ पर मैं मनी स्टक है उसके लिए स्पेल, करियर के लिए स्पेल, बहुत सारे रोड ओपनर स्पेल। हर जगह से परेशान हो, हर जगह से नेगेटिविटी है, तो हाँ, उसके लिए भी स्पेल किया जाता है ताकि ब्लॉकेजेस, ताकि हर्डल्स, ताकि प्रॉब्लम्स, सब कुछ रिमूव हो सके। ठीक है, तो आप अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। बाकी विश फुलफिलमेंट स्पेल पर ऑफर चल रहा है, चाहे तो बुक करा लो। ठीक है, क्योंकि 10 नवंबर तक ही यहाँ पर स्पेल में ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि 11 नवंबर को 11/11 पोर्टल के दिन ये स्पेल परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स के न्यू लव क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स के न्यू लव क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर गाइड कीजिए। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के न्यू लव की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है हाइड अवे, यहाँ पर है राइट पाथ, यहाँ पर है ओके चेरिस्मा, पैशन एंड यहाँ पर है बैगेजेस। ओके, बॉटम से क्या है? डेस्टिनी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आपके न्यू लव हैं, जो आपके क्रश हैं, वो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, वो आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी दिख रहे हैं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो स्पेशली ये फील करते हैं आपको लेकर, वो हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हाइट ऑफ का कार्ड है, वो छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत स्ट्रांगली देखते हैं, पसंद करते हैं, पर वो दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, बताते नहीं है, क्योंकि वो, उनको ना हो सकता है थोड़ा सा शर्म आती है, क्योंकि साई नेचर मुझे इनका दिख रहा है। ये थोड़ा सा शर्मीले, शाय नेचर वाले हो सकते हैं। ये एकदम से खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शाय नेचर इनका हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कह नहीं पाते। इनको आपके होने से, आपसे बहुत, आपको लेकर पैशनेट है, आपको लेकर ये ड्रे ड्रीमिंग करते हैं। ये कार्ड देख लो भाई, ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां पर आप दोनों इतने क्लोज हो। देख रहे हो? तो कहीं ना कहीं इनको ना, ये ना पैशन, जो स्पार्क आपके लिए फील करते हैं, ऐसा पैशन स्पार्क इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक राइट पाथ में हो। अगर आप इनके, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके क्रश है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक राइट पाथ में हो, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। क्योंकि आप दोनों, मतलब कहीं ना कहीं सोल जर्नी आप दोनों की दिख रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों का एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जो कि पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, यानी कि पिछले जन्म से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की जो जर्नी है ना, जब आपको ये एक्सप्रेस करें या कभी बताएं, या आप दोनों का जो एक कनेक्शन है, वो एक्सप्रेस होने के बाद
एक ब्यूटीफुल पाथ में चलते हुए दिख रहा है। यानी कि इस कनेक्शन का अगर आपके मन में डाउट भी है कि कुछ है, कुछ होगा, सही है, नहीं है, क्या है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैं देख रही हूँ आपका इनके साथ। क्यों? क्योंकि जो फीलिंग्स आपके मन में है वो फीलिंग्स इनके मन में है, और आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को के साथ बहुत कंपैटिबल हो जाते हो या कंपैटिबल दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ना, ये आप इनकी बहुत चार्मिंग लगते हो। आप आपके अंदर ना एक रेडिएशन है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि एक एक मैग्नेटिक पुल सा ये फील करते हैं आपको लेकर, आपकी तरफ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने पैशन को हाई, मतलब पैशन को दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इनकी हार्ट बीट हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके मन में पैशन है, अट्रैक्शन है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ बैगेजेस हैं, इमोशनली डाउन फील करते हैं, कुछ बैगेजेस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल पैकेजेस हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो ये कनेक्शन है ना, आपको लेकर तो बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए थॉट्स बहुत पॉजिटिव है, बट इनका जो पास्ट कनेक्शंस रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बैगेजेस दिख रहे हैं, कुछ जो वर्कआउट नहीं हुआ, जो चीज़ें सही नहीं हुई। क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके लिए जो ये फीलिंग्स है वो ठीक रहेंगी नहीं रहेंगी, आगे कुछ कनेक्शन होगा नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा, चीज़ें सही है नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी इनके माइंड में चलता है कि क्या है, क्या नहीं है, कभी ठीक है नहीं है, क्या है, मतलब समथिंग ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता है आपको लेकर ना, कि आपके साथ रखें नहीं रखें रिलेशनशिप को, या फिर आपको बताएं ना बताएं, ठीक है नहीं है। बट यस, मैंने कहा ना, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों का एक दूसरे का साथ बहुत स्ट्रांगली ये फील करते हैं, आपके साथ पैशनेट। ओ माय गॉड, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। राइट पाथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर चरिस्मा का कार्ड क्यों है, द मजिशियन, यहाँ पर पैशन का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर बैगेजेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, इनके साथ धोखा हुआ है। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मैंने कहा ना इनको धोखा मिला है प्यार में। हो सकता है किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में इन्होंने धोखे खाए हैं, जिस वजह से अब इनको डर लगता है, जिस वजह से इनको डर लगता है आपको खोने का। या फिर हो सकता है इनको डर लगता है कि फिर इनके साथ वही सब कुछ हो गया तो ये क्या करेंगे, या बहुत चीज़ें, मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं। क्योंकि हाँ, एक डर, एक धोखा इनको मिला है, एक यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए ये थोड़ा सा इतनी जल्दी आपको नहीं बता रहे हैं अपने, क्योंकि फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा है जो इंटेंस हो रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं इस फीलिंग्स को लेकर कि ये सही है नहीं है। पर आपकी तरफ इतना हाईली अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, उनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक द लवर्स का कार्ड ना, यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक एक मतलब ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए बना है, आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हो, रहना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटेंस फील करते हो, तड़पते हो लिटरली। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाहते हैं आप दोनों एक हो जाओ। इनका तो सारा फोकस आप पर है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपका उतना फोकस नहीं है इनके ऊपर, बट इनका मुझे सारा फोकस आपके ऊपर दिख रहा है, क्योंकि इनको ना फील होता है आपसे कुछ तो डिफरेंट है। मतलब ये जब से इनको धोखा मिला, मे बी ये किसी के साथ कनेक्शन में भी नहीं रहे, ये रिलेशनशिप में भी नहीं रहे, पर आपके लिए ऐसी फीलिंग है जो इन्होंने कभी फील नहीं की, किसी और के साथ फील नहीं की, कभी इनको फील ही नहीं हुआ जो ये आपके लिए फील करते हैं। क्योंकि आपके लिए ये बहुत स्ट्रांगली पैशनेट फील करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पैशन के कार्ड से। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ये ना आपको
आपको लेकर बस नोटिस करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, अपनी फीलिंग छुप छुप कर देखना, छुप छुप कर फील करना, वो तो ऐसा लगता है ये फीलिंग्स बस इन्हीं की तरफ से है, जो कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत डीप है, क्योंकि ये ना आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपको बताना चाहते हैं एग्जैक्टली हाँ ये आपके लिए फील करते हैं, बट पर इनको डर की वजह से, पास्ट पैकेजेस की वजह से, धोखे की वजह से ये नहीं बता पाते हैं, क्योंकि इनके पास तो आपको देने के लिए कप ऑफ लव भी है। कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। पर जो भी है, आप या तो आप अपना कोई सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी है आप अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो हाँ यहाँ पर दिख रहा है, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। आप भी इनसे अगर देखो ना, मुंह फेल लो या फिर दूर चले जाओ, या फिर सोचो कि नहीं यार वो पसंद नहीं करता या नहीं करती तो मैं दूर हो जाता हूँ या मैं दूर हो जाती हूँ, पर आप देखोगे फिर भी आप दोनों की राहें एक जगह मिल जाती हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिल जाते हो। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप इनको अपने माइंड से निकालो, माइंड से बुलाओ, पर आपकी तरफ ये आ जाते हैं या आप इनकी तरफ आ जाते हो। इनके मन में आपको लेकर इमोशंस इतने हाई दिख रहे हैं, इंटेंस दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए वो फीलिंग्स हैं, ठीक है। हो सकता है कभी इनके साथ गलत हुआ या इन्होंने कभी कुछ गलत किया तो पछतावा भी है, एट द सेम टाइम इनको पछतावा है जो भी गलतियां हुई हैं, या कभी गलत किसी भी वे में अगर इन्होंने इनडायरेक्ट वे में आपको हर्ट भी किया है तो भी इनको आज पछतावा है। कि कभी होता है ना इंसान जानबूझकर करता है, कभी होता है इंसान मतलब अनजाने में करता है, अगर कुछ ऐसा किया भी है तो भी उसका पछतावा दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ किया है, आपको हर्ट किया है किसी भी वे में, तो उस बात का, उस चीज का इनको गिल्ट भी है, इनको पछतावा भी है, ठीक है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई मिथुन राशि की एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर 6 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके क्रश के लिए। बेसिकली यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे वो आपसे अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें, डिनाइल करें, या आप इग्नोर करो, डिनाई करो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एंड में आप दोनों को एक दूसरे का होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग फीलिंग है। देखो कहीं ना कहीं आप इनको, इनके बारे में सोच सोच कर इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपको सोच सोच कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन तो हो ही रही है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो एक दूसरे की डेस्टिनी में डेफिनेटली आप लोग लिखे हो, ठीक है, आप दोनों को एक मिलना ही है, और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा ना, मे बी आपने इनको प्रपोज किया और इन्होंने इग्नोर कर दिया, या इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, या जो भी है, या आपसे कहा कि चलो फ्रेंड बन के रहते हैं, या जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक समय ऐसा आएगा, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जब ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे, जब आपको ये खुद बताने के लिए डेस्परेट होंगे कि मैं क्या फील करता हूँ या मैं क्या फील करती हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है कि बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है जब आप दोनों कनेक्शन में आने वाले हो, रिश्ते में आने वाले हो, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ मुझे एनर्जी दिख रही थी आपके क्रश की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपकी क्रश की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ठीक है। बट एक मुझे फिर से जो दिख रहा है यहाँ पर, मैं बता देती हूँ, मैं रीडिंग खत्म ही कर रही थी। यहाँ पर उनका ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आप उनको बहुत सुंदर या ब्यूटीफुल, हैंडसम लगते हो, बहुत ज्यादा। आपके जैसा इनको कोई नहीं लगता, मे बी आप हो भी, या फिर आप जैसा कभी नहीं देखा। तो ये भी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।